नमस्कार, स्वागत है आपका स्टोरीज दिल से .in पर। आपके साथ मैं हूँ ऋतु। आज आप सुनेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी बुद्धू का कांटा का 6वां भाग। कहानी में अब तक आपने सुना कि किस तरह भागवंती से दूसरी मुलाकात के बाद रघुनाथ का मन रह रहकर भागवंती को याद कर रहा है। इधर रघुनाथ की शादी तय हो जाती है। आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते हैं आगे की कहानी। कन्यादान के पहले और पीछे वर कन्या के ऊपर एक दुशाला डालकर एक दूसरे का मुंह दिखाया जाता है। उस समय दूल्हा दुल्हन जैसे व्यवहार करते हैं उससे ही उनके भविष्य दाम्पत्य सुख का थर्मामीटर मानने वाली स्त्रियां बहुत ध्यान से उस समय के दोनों के आकार विकार को याद रखती हैं। जो हो, झंडीपुर की स्त्रियों में यह प्रसिद्ध है कि मुंह दिखौनी के पीछे लड़के का मुंह सफेद फक हो गया था और विवाह में जो कुछ होम वगैरह उसने किए वे पागल की तरह, मानो उसने कोई भूत देखा था। और लड़की ऐसी गुम हुई कि उसे काटो तो खून नहीं। दिन भर वह चुप रही और बिड़राई आंखों से जमीन देखती रही, मानो उसे भी भूत दिख रहे थे। स्त्रियों ने इन लक्षणों को बहुत अशुभ माना था। दुल्हन डोले में विदा होकर ससुराल आ रही थी। रघुनाथ घोड़े पर था। दोपहर चढ़ने से कहारों और बारातियों ने एक बड़ की छाया के नीचे बावड़ी के किनारे डेरा लगाया कि रोटी पानी करके और धूप काट करके चलेंगे। कोई नहाने लगा, कोई चूल्हा सुलगाने लगा। दुल्हन पालकी का पर्दा हटाकर हवा ले रही थी और अपने जीवन की स्वतंत्रता के बदले में पाई हुई हथकड़ियों और चांदी की बेड़ियों को निरख रही थी। मनुष्य पहले पशु है, फिर मनुष्य सभ्यता या शांति का भाव पीछे आता है। पहले पाश्विक बल और विजय का। रघुनाथ ने पास आकर कहा, क्या कहा था? ऐसे मर्द के आगे कौन लहंगा पसारेगी? सिर पालकी के भीतर करके बालिका ने पर्दा डाल दिया। रघुनाथ ने यह नहीं सोचा कि उसके जी पर क्या बीतती होगी। उसने अपनी विजय मानी और उसी की अकड़ में बदला लेना ठीक समझा। हाँ, फिर तो कहना, इस बुद्धू के आगे कौन लहंगा पसारेगी? चुप। क्यों? अब कैंची सी जीभ कहां गई? चुप। कहां तो रघुनाथ छेड़ से चिढ़ता था, अब कहां वह स्वयं छेड़ने लगा। उसकी इच्छा पहले तो यह थी कि यह बोली कभी ना सुनूं, परंतु अब वह चाहता था कि मुझे फिर वैसे ही उत्तर मिले। विवाह के पहले अचंभे के पीछे उसने दुख की आह के साथ ही साथ संतोष की आह भरी थी, क्योंकि पहले दिन की घटनाओं ने उसके हृदय पर एक बड़ा अद्भुत परिवर्तन कर दिया था। कहो जी, अब प्रयाग वालों को अक्कल सिखाने आई हो, अब इतनी बात कैसे सुनी जाती है? मैं हाथ जोड़ती हूं, मुझसे मत बोलो, मैं मर जाऊंगी। तो नदी में डूबते बुद्धुओं को कौन निकालेगा? अब रहने दो, यहां से हट जाओ। क्यों? क्यों क्या? अब इस चक्की में ऐसा ही पिसना है। जन्म भर का रोग है, जन्म भर का रोना है। नहीं, मुझे अकल सिखाने का। रघुनाथ ने व्यंग से आरंभ किया था, पर इतने में एक कहार चिलम में तमाकू डालने आ गया। भूमिका की सफाई बिना कहे और बिना हुए ही रह गई। कहानी का 6वां भाग यहीं तक। आगे की कहानी जानने के लिए सुनना न भूलें कहानी का अगला भाग। तो कैसी लगी आपको हमारी ये प्रस्तुति? अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें ज़रूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। ये रचना आप पढ़ भी सकते हैं हमारी वेबसाइट storiesdilse.in पर जाकर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
हमारी नई कहानियों और कविताओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर नए वीडियो के बारे में सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर आप कहानियाँ और कविताएं लिखते हैं और हमारे मंच पर प्रकाशित कराना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए storysdilse@gmail.com पर। अगर आपकी कहानी या कविता की कोई फरमाइश है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।